अरे भाभी, इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कितना टाइट कपड़े पहनते हो और कितने सारे कपड़े पहनते हो। अरे तो तुम देख भी क्यों रहे हो? जाके कपड़े धो के डालो। भाभी मैं नहीं जा रहा कपड़े धोने, मुझे ना देखनी है। क्या देखनी है तुम्हें? पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। अब इतनी सुंदर बन के मेरे सामने घूमती हो तो मुझसे सबर नहीं होता, मुझे दिखाओ ना कुछ। इसलिए कहा था तुम शादी वादी करके कहीं सेट हो जाओ। क्या खामखा भाभी? मेरे पे ही डोरे डालते रहते हो, ये भी भूल जाते हो मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे भाभी मैं भूलता नहीं हूँ, तुम मेरी भाभी हो। मुझे याद रहता है कि तुम मेरी भाभी हो और इतनी सुंदर जवान भाभी, इसलिए तो डोरे डालता हूँ। और तुम ऊपर क्या कर रही हो? नीचे आओ, उतरो आराम से। अरे बाप रे। क्या भाभी, कहाँ चढ़ जाते हो? घर में इतने नौकर चाकर किस लिए हैं? घर के काम करने के लिए ही ना। तुम अरे क्यों करते हो घर के काम? तो क्या मैं तुम्हारे भैया के साथ रात भर प्यार ही करती रहूं? यही काम है मेरा, दिन रात गपा गप करना और ऊपर से रात में सो जाना। अरे तो भाभी भैया के साथ तो करोगी ना, आपकी शादी हुई है। और भैया आपके साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? मेरे साथ। अरे शादी के बाद एक ही तो काम रह गया, दिन रात यही 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 तो काम है। और तो कुछ काम है नहीं। घर में मन लगता नहीं है। पहले तुम्हें पता है, पहले तो मैं काम करती थी, जॉब करती थी, तो मुझे घर में मन लगता ही नहीं है। तो सोचती हूँ थोड़ा बहुत काम करके अपना मन बहला लूं, और तुम्हारे भैया कोई जॉब करने नहीं देते। अरे तो भाभी क्या हो गया? अरे आप घर के काम करती हैं, ऑफिस छोड़ दिया है ना। अब भैया मज़े नहीं लेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? आप इतनी सुंदर क्यों हो? तभी तो आपको देख के मेरा मन मचल जाता है। अभी आप पंखा साफ कर रही थी ना, तो मैंने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठा लेता हूँ, थोड़े बहुत नज़ारे मैं भी ले लेता हूँ। पर अफसोस, आपने कपड़े इतने सारे पहन रखे हैं। अरे क्यों पहनती इतने सारे कपड़े? कम से कम थोड़े हल्के फुल्के कपड़े पहना करो, इस देवर का ही भला हो जाए, हल्के फुल्के नज़ारे देखने को मिल जाए इसको। पर आप क्यों सोचेंगे हमारे बारे में? आपका भैया से ही मन नहीं भरता, पूरे दिन रात भैया के साथ ही लगे रहती हो। कभी मेरे बारे में तो सोच लो भाभी, मैं तो मरा जा रहा हूँ ये सब करने के लिए। आज तक मैंने कभी नहीं किया किसी के साथ। अरे दरअसल ये बात है ना, कपड़े मैंने इतने सारे इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि पहली बात है सर्दी बहुत है। अब सर्दी में तुम्हें पता है स्वेटर वेटर तो पहन ही नहीं है। अब स्वेटर कमरे में जाके पहनूंगी। तब तक सफाई कर रही थी, और नीचे मैंने पजामी इसलिए पहनी क्योंकि ठंड लग रही थी पैरों में, समझे? और दूसरी बात ये है ना, शादी से पहले जॉब वॉब करती थी ना तो मेरा मन लगता था, अब घर में मन ही नहीं लगता है। और ऊपर से तुम्हारे भैया ने बोला है, अगर हमारी नई नई शादी हुई है, शादी है कोई मजाक थोड़ी है, 10 दिन तक ना तुम कहीं जाओगी ना मैं कहीं जाऊंगा। 10 दिन बाद तुम्हें जो काम करना है कर लेना, जॉब भी कर लेना, पर 10 दिन तक तुम्हारे भैया और मैं हनीमून मनाते रहेंगे। तो अभी तुम्हारा तो चांस नहीं है। हाँ भाभी, यही जीवन है क्या आपका, कि 24 घंटे आप भैया के साथ बिस्तर पे ही पड़े रहोगी? अरे अपनी ज़िंदगी नहीं है क्या आपकी कुछ? आपके भी तो सपने अरमान कुछ तो होंगे आपके। ऐसे मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं, तो भाभी उन्हें पूरा कर दो ना। अब आप देखो, आप मेरी प्यारी भाभी हो ना, अगर मैं आपसे नहीं कहूँगा तो ये सब किससे कहूँगा? इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि भाभी, आप भैया के साथ तो रोज़ करती हो, आज आप मेरे साथ कर लो। एक दिन की तो बात है, मैं दोबारा कभी नहीं बोलूँगा आपको। और देखिए मौका बहुत अच्छा है, घर पे कोई भी नहीं है, भैया बाहर गए, भैया तो पता नहीं कब तक आएंगे। अभी वो पता नहीं, कल भैया बता रहे थे ना किसी दोस्त के घर पे उनके बर्थडे पार्टी है, तो रात को ही मुझे लग रहा है पी पा के वहीं पड़े रहेंगे। रात को भी अपने पास मौका है। देख लो भाभी, सच में आपने कहा ना ठंड बहुत हो रही है, तो मुझे भी बहुत ठंड लगती है, इसी बहाने मेरा भला हो जाएगा। देख लो, आपको बहुत दुआएं दूंगा मैं कि मेरी इतनी प्यारी भाभी है जो अपने देवर के बारे में इतना कुछ सोचती है। तो भाभी मान जाओ ना। अरे बाबा, तुम्हारी दुआ से मेरा क्या होगा? और पहली बात है, जब तुम्हें इतनी आग लगी भी है, लगी हुई है, तो कोई ना कोई बंदी क्यों नहीं पटा लेते तुम? इतने दिन हो गए, कितने दिन हुए मेरी शादी को? चलो तुम्हारे भैया से मेरी शादी को ज्यादा दिन तो हुए नहीं, पर हाँ, पर मैं तुम्हें जानती तो काफी टाइम से हूं ना, और तुम्हारे भैया को मैं 1 साल से डेट कर रही थी। तो कब से तुम्हें देख रही हूँ, तो तुम्हें भी कोई शादी कर लेनी चाहिए, कोई बंदी पटा लेनी चाहिए। और इतनी जवानी में आग लगी है, इतनी फूट रही है, तो कहीं ना कहीं जाके प्यास बुझाओ। और जहां तक तुमने बोला कि चलो एक बार की बात है, चलो एक बार में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारी बातें सुन सुन के ना मेरा भी मूड बन ही गया है। तो फिर मैं भी सोच रही हूँ चलो एक बार करने से कुछ नहीं जाता। पर हाँ, फिर दोबारा ये बात नहीं मुझसे मत बोलना, क्योंकि 10 दिन के लिए फिर मैं बिजी हो जाऊंगी, समझे? हाँ हाँ भाभी ठीक है। वैसे भी एक बार अगर आप मेरे साथ कर लोगी ना, तो जैसे आप भैया के साथ 10-10 दिन करती हो ना, वो 10 दिन भैया के साथ नहीं करोगी आप, वो 10 दिन ना मेरे साथ करोगी, और एक बार भैया के साथ करा करोगी। अच्छा, सच में? वैसे तुम्हारे भैया का तो सामान बड़ा चुस्त है, तुम्हारा भी ऐसा है क्या? अरे भाभी, आपने वो कहावत नहीं सुनी कि छोटे बड़े से कुछ नहीं होता, मज़ा आना चाहिए? तो मैं आपको ना मज़े बहुत दूंगा, ये सोच लो आप। अच्छा, हाँ तो चलो देख ही लेती हूँ कि तुम मुझे कितने मजे देते हो। भाभी, आज तो मैं आपको दिखाई दूंगा कि मैं आपको कितने मज़े देता हूँ। अच्छा,
हाँ तो चलो दिखा दो। सच में हम्म। तैयार हो ना आप? हाँ तैयार हूँ, तभी तो बोला मैंने। एक बात तो है भाभी, आज पता चल रहा है जब मैं आपको इतने करीब से देख रहा हूँ कि आप कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो। इसलिए तो भैया आपको 10-10 दिन तक नहीं छोड़ते हैं। हाँ ये तो है, छोड़ते क्या है, वो तो भागने लगते हैं, मुझे को खींचना पड़ता है। ठीक है ना भाभी, अब शुरू करते हैं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है।